नई दिल्ली आदर्श नगर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में गैर राजनीतिक संगठन ने राष्ट्रवाद के योद्धा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए उनके अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी के राजनीतिक जीवन से उनके जीवन गहराई तक प्रेरित किया। कारगिल युद्ध के दौरान अटल जी सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर भारत का गौरवमान ऊंचा किया। कार्यक्रम में अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी सहभागिता की। राम राज्य को साकार करने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता BN तिवारी ने जारी बयान में जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धांजलि समारोह में राष्ट्रवाद भारत प्रथम के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत भूषण, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण कथूरिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद्र अग्रवाल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी सहित भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। विशेष अतिथि के तौर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता भी समारोह में उपस्थित हुए। सभी प्रतिनिधियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। स्थानीय संपादक मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बड़े हर्ष का विषय है कि आज राष्ट्रवाद भारत प्रथम द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए विपक्ष के नेता के रूप में सदैव ही निरंकुश सत्तारूढ़ दल के पर नकेल कसी और उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हुए सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया और जनहित की लड़ाई लड़ते रहे। भारत राष्ट्र के विकास की लड़ाई लड़ते रहे, नागरिकों के कल्याण की लड़ाई लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सरकार बनी उसके प्रथम प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भाजपा के स्थापना में अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रमुख स्थान था। उनके माध्यम से ही भाजपा का गठन हुआ था और 2 सीटों से लेकर के और आज जबकि लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरा कार्यकाल चल रहा है, उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही रखी गई थी। मुझे स्मरण है जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को संसद के अंदर मात्र 1 वोट से गिराया गया था, उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज जो कांग्रेसी हम पर हंस रहे हैं एक दिन उनका अंत होगा। और आज वो समय आ चुका है। बची कुची मुट्ठी भर कांग्रेसी रह गए हैं और इसका भी अंत बहुत शीघ्र होगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ, जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता भारत की धरती पर है पाकिस्तान परस्ती पलती रहेगी। पाकिस्तान परस्ती का अंत करना है, जिहाद का अंत करना है, इस्लामिक आतंकवाद का अंत करना है तो कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता को भारत में रहने नहीं देना है। या तो वो अपनी विचारधारा बदल ले या फिर पाकिस्तान चला जाए जिसकी वो पाकिस्तान परस्ती करता है। लेकिन अब कांग्रेस की सरपरस्ती में पाकिस्तान परस्ती, जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद भारत की भूमि पर नहीं चलेगा और हम चलने भी नहीं देंगे। यही राष्ट्रवाद भारत प्रथम का संकल्प है और इस संकल्प को पूर्ण करने का आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि से बड़ा अवसर हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवाद से राम राज्य आएगा और राम राज्य लाने के लिए हमें अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को, उनके विचारों को आत्मसात करना होगा और उनके अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लेना होगा। इन्हीं संकल्पों के साथ जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र और जय राष्ट्रवाद।